सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। आखिरकार मोदी जी को अग्निपथ स्कीम पर राहुल गांधी के सामने झुकना ही पड़ा। जो कल तक अग्निपथ स्कीम को अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो अब अग्निपथ में बदलाव करने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। ये करिश्मा केवल जननायक के कारण ही संभव हो सका है। सड़क से लेकर संसद तक, भारत जोड़ो यात्रा से लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा तक, राहुल गांधी ने अग्निपथ स्कीम का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया था। बार बार देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री को इस पर घेरा, डंके की चोट पर कहा कि अग्निपथ स्कीम देश के युवाओं के साथ धोखा है, सेना के खिलाफ है, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने नहीं सर, गलत नहीं है सर। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर को हम हटा देंगे। अब अग्निपथ स्कीम पर मोदी सरकार बैकफुट पर आ चुकी है और इसमें बदलाव करने के लिए तैयार हो गई है। खबर है कि 4 साल की नौकरी के बाद पहले 25% अग्निवीरों की नौकरी पक्की होने का नियम था, जिसे बढ़ाकर अब 50% अग्निवीरों की नौकरी को पक्की करने का नियम बनाया जाएगा। लेकिन देश के युवाओं के लिए ये काफी नहीं। अग्निपथ स्कीम में बदलाव की नहीं, बल्कि अग्निपथ स्कीम को ही पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत है। अग्निपथ स्कीम सेना में भेदभाव को बढ़ाने वाला स्कीम है। ये युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। देश का युवा अग्निवीर नहीं बनना चाहता है, वो पक्की नौकरी चाहता है, सुरक्षित भविष्य चाहता है। मोदी सरकार को अग्निपथ स्कीम बंद करनी ही पड़ेगी और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो कोई अगली सरकार ये काम करेगी। लेकिन कांग्रेस अग्निपथ स्कीम को खत्म करके